एक एक की बराबरी पे खड़ी हो गई ये श्रृंखला। वैसे कहते थे टॉस जीतो मैच जीतो क्योंकि बाद में आती है ड्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉस जो जीतता है एक्चुअली वो मैच हारता है। भारत टॉस तो जीत गया पर मैच हार गया। बहुत सारे रन हमने कंसीड किए। टॉस की बात पहले की थी, फिर फुल टॉसेस की बात की हमने। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर की बात की, फिर बात की कि कप्तान वाइस कप्तान को हुआ क्या है, कब बनाएंगे रन, क्योंकि अगर नहीं बनाने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं तो भैया चिंता का विषय कभी तो बनेगा ना। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है, गले लगा के स्वागत है। एक्चुअली कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अच्छा लगता है मुझे आप सब्सक्राइब करते हो तो। वैसे कल मैं धुरंधर भी देख के आया। मेरी समझ नहीं आ रही कि ये इतना बवाल हो क्यों रखा है। पिक्चर तो मुझे ठीक ठाक से लगी, मतलब ऐसी कोई ट्रिगर वाली मूवी नहीं लगी कि इसको मतलब कोई ट्रिगर हो जाए। आधी जनता जो है देश जो ट्रिगर हो रखा है। गॉट नो आइडिया व्हाई। ये आई मीन ठीक है, पाकिस्तान में क्या हुआ कैसे हुआ, मे बी पिक्चर थोड़ी सी लंबी थी, मे बी बहुत ज्यादा वायलेंस था, मतलब ओके फाइन, यू कैन हैव योर इश्यूज, पर ट्रिगर क्यों हो रहे हो यार? आई डोंट गेट इट। अगेन आई एम नॉट अ मूवी क्रिटिक, पर मुझे तो ठीक सी लगी पिक्चर। मुझे तो गुस्ताखिश भी अच्छी लगी थी पिक्चर। तो मैं तो आजकल पिक्चरें बहुत देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। पर पिक्चर तो मुझे देखनी थी शाम को भी नई न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर स्टेडियम में कि भैया बनेंगे रन, जीतेंगे मैच, क्योंकि 2-0 से अगर आप आगे हो जाते हैं तो फिर आपकी श्रृंखला नहीं हारने वाले। बॉल ऑलमोस्ट गारंटीड थी, पर अब नहीं कह सकते हम ये बात। इनफैक्ट अब साउथ अफ्रीका वो टीम बन गई जिन्होंने हमसे सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में हराया भी है। आई थिंक 13 टाइम्स दे हैव डिफीटेड अस। कोई टीम इतनी पास नहीं पहुंची है। और इस मैच में तो हम टॉस भी जीत गए थे, मतलब सरप्राइज हम टॉस भी जीत गए थे। पर मैं वहां से शुरू नहीं करने वाला हूँ। वो जो रन्स पड़े हैं उसकी बात नहीं करूंगा। पहले मैं बात करने वाला हूँ भारतीय उपकप्तान की, शुभमन गिल की, क्योंकि यहाँ तो खाता ही नहीं खुला है। अब पिछले मैच में तो फिर भी लगा था कि चलो यार बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, जल्दी भागने का प्रयास करें, आउट हो गए। इस बार तो खाता ही नहीं खोल पाए हैं। तो फिर आप कहते हो यार क्वेश्चन तो है। वो भारतीय टीम के उपकप्तान है, तो उपकप्तान को जनरली आप कहते हैं कि लॉन्गर रोप मिलता है। वो क्योंकि उपकप्तान बनता भी इसलिए कि वो टीम का बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है टीम का। तो आप यू वांट टू स्टे विद हिम, इन्वेस्टेड और लॉन्गर रोप। पर कितने दिन तक ना, ये सवाल तो आएगा। क्योंकि शुभमन का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली चयन भी हुआ ना, क्योंकि जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था, अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते, प्रेफरेंस की बात करते, तो उस टीम में तो एक्चुअली यशस्वी जायसवाल थे। फिर यशस्वी पीछे रह जाते हैं, शुभमन गिल आगे आ जाते हैं, और उसके बीच में संजू सैमसन अच्छा करते हैं पर उनको भी बाहर रखा जाता है। तो ऑब्वियसली देयर आर क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को आप हाइड नहीं कर सकते एंड यू कांट, मतलब उनसे आप खुद को भी हाइड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होता है ना कि सामने है, अब आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वाइस कैप्टन जरूर हैं और आप चाहते हैं कि रन बनाए और ये टीम का बहुत इंपॉर्टेंट कोर का हिस्सा बने रहें, पर अगले 3 मुकाबलों में रन बनाने पड़ेंगे यार। 3 मुकाबले और हैं और मैं चाह रहा हूं कि वो तीनों खेलें और तीनों बतौर ओपनर खेलें, पर इन 3 में रन जरूर बनाए, क्योंकि नहीं तो फिर जब आप न्यूजीलैंड के सामने आएंगे तो फिर सवाल आ जाएगा कि यार अभी भी हमने ना अपना ओपनिंग सॉर्ट आउट नहीं किया है। तो फिर वुड यू स्टिक विद हिम क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, या फिर आप कहेंगे संजू को खिलाते हैं यार क्योंकि वो तो अच्छा करता आ रहा था। तो नीदर हेयर नॉर देयर वाली सिचुएशन के साथ आप वर्ल्ड कप में नहीं घुसना चाहते हैं। दैट इज जस्ट माई 2 सेंट्स। तो वाइस कप्तान के रन बनाना जरूरी है। ये बात अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम रिपीट मोड में सुन रहे हैं, पर बना दे गिल यार, क्योंकि ही इज़ अ गुड प्लेयर। सी अगेन, मैं ये नहीं होता कि आप 2 बार खराब खेल जाए तो खराब प्लेयर हो जाते हैं। पर रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट मी जस्ट से वन मोर थिंग कि भारतीय क्रिकेट टीम में ना जो भी जगह आपकी बनती है वो आपका किराए का मकान है। किराया आपको रोज़ देना पड़ता है, वो आपका घर नहीं है। आप उसी रजिस्ट्री नहीं करा सकते कि ये मेरा मालिकाना हक है। मालिकाना हक आपका कभी नहीं होता है। तो वो रन्स की जो आवश्यकता है वो थोड़ी सी महसूस हो रही है। द सेम इज एक्चुअली ट्रू फॉर सूर्य कुमार यादव। ये मेरा दूसरा पॉइंट है एक्चुअली, कि आप हैं कप्तान टीम के, पर कप्तान का काम सिर्फ टॉस करना और टीम में वो बॉलर्स को चलाना नहीं होता है ना, स्ट्रैटेजी बनाना नहीं होता है। आप टॉप 4 में बैटिंग करते हैं तो आपका प्राइमरी रोल जो है वो है आपका रन बनाना। अब बहुत सारे मैच हो गए, 17 मैच में 14 की औसत हो, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट भी ना हो, आपका एक भी 50 ना हो, 2 बार आप 25 के पार गए हो, बोथ आइदर साइड ऑफ द IPL प्रॉब्लम रही है यार। तो एट सम स्टेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे कोई शक शुबा है या फिर वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान नहीं होने वाले। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट एट ऑल, सो डोंट एवर मिस कोट मी। पर सच बात है कि रन तो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर 3-4 पे आप खेल रहे हैं और आपके रन नहीं बन रहे हैं और कंसिस्टेंटली नहीं बन रहे हैं, फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं बन रहे हैं, तो जब आप वर्ल्ड कप शुरू करेंगे तो उतने कॉन्फिडेंट तो नहीं होंगे ना। तो सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है उनके रन बनाना, वाइस कप्तान शुभमन गिल के रन बनाना, आई थिंक इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये कि बैटिंग ऑर्डर ठीक कर लो यार। एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस कि 214 आप चेस कर रहे हैं, छोटा टोटल नहीं है, 214 आप चेस कर रहे हैं। पहले ओवर में शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। अब
220 अगर आप चेज करने में, 215 अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पहले 6 ओवर में 60 रन बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक इट लार्ज, मतलब कि पावर प्ले को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। पर आप भेजते हैं अक्षर को, आपको लगता है कि क्यों 3 पे उनको भेजना है, जब 8 नंबर पे बैटिंग आपके पास है, लेफ्ट राइट की भी कोई मसला नहीं है। लेफ्टी आउट, राइटी आउट हुआ था, आपने लेफ्टी भेज दिया, अंदर दोनों लेफ्टी हो गए, और वो बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं, पर उधर से 2 विकेट गिरी, तो उन्होंने कहा मैं भी संभल के खेलता हूँ। उन्होंने रन बॉल 21 बनाए। रन बॉल 21, कुछ पिछले मैच में भी रन बने थे, वो महत्वपूर्ण बन गए टुवर्ड्स दी एंड, पर यहाँ पे इट वॉजंट गुड इनफ यार। और ऐसा करने से हुआ है कि वो तो 21 गेंदे खेल गए, शिवम दुबे की जब बैटिंग आई तो कुल गेंदे ही 13 बची थी, मैच खत्म हो चुका था एक्चुअली। वो बैटिंग करने आते या ना आते मेड नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। तो फिर शिवम दुबे का तो यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ ना। ये तो वो वाली लड़ाई थी जो सामने से जीती जाती है, मतलब जो आपकी हैवी आर्टिलरी है, जो आपकी टैंक वैंक है, सारे आगे भेजो, ये नहीं तो नहीं जीत सकते हो। ये वो 215 रन की लड़ाई है। तो ऐसे में आप अपनी रिसोर्सेज को बचा के रखें कि बाद में आके कुछ हम करेंगे, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत यार। तो आई थिंक इस मुकाबले में जो हम बार बार जो हम बैटिंग ऑर्डर को बदलते हुए देख रहे हैं, और ये हमने देखा है कि एक्चुअली गौतम गंभीर की कोचिंग में T20s में आई थिंक 7, 8, 9, 10 इस तरीके के बल्लेबाजों का इस्तेमाल हुआ है 3, 4, 5, 6 पे। इट इज़ एक्चुअली ह्यूज नंबर। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है वहाँ पर। येस, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गुड, पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो जाती है ना, तो मजबूती चली जाती है। लोहा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, स्टील फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो मजबूती अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए कई बार स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। लचीलापन इज ग्रेट, बट दैट डज नॉट ऑलवेज मीन स्ट्रेंथ। ये एक बात जरूर याद रखिएगा। तिलक वर्मा के लिए एक स्पेशल मेंशन है, क्योंकि बहुत बढ़िया उन्होंने बैटिंग की और वो करते आ रहे हैं। और जिस तरीके की वो फॉर्म में आप चाहते हैं कि उनको ज़्यादा ओवर खेलने को मिले, अक्षर को जब आप भेजते हैं तो आप उनके नंबर को और नीचे कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग यार। मतलब उनको थोड़ा सा आप और बेहतर करा सकते हैं। इस बार तो खैर गेंदबाजी ने बहुत डिसअपॉइंट किया, और गेंदबाजी ने एक्चुअली फास्ट बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया। और डिसअपॉइंट सिर्फ इस वजह से किया कि 16 तो वाइड थी यार। 16 वाइड का मतलब है कितनी एक्स्ट्रा गेंदें हमने डाल दी उसमें। उसके बाद आप देखते हैं कि कितनी फुल टॉसेस डाल दी हमने। मतलब हम कह रहे थे टॉस जीतना, टॉस हारना, टॉस पे कॉन्वर्जेशन कैसे जीतेंगे, व्हाटएवर एल्स, पर हम तो फुल टॉसेस पे चर्चा करने लग गए। और हम कह रहे हैं अगर ड्यू की वजह से तो साउथ अफ्रीका ने तो एक भी नहीं डाली, हमने डाली कुछ 13 फुल टॉसेस, और एंड के 3 ओवर में हमने 50 रन खाए, 49 टू बी प्रिसाइज। मतलब उसमें बुमराह भी है, उसमें अर्शदीप भी है। अर्शदीप के एक ओवर में एक्चुअली 7 वाइड थी, 7 वाइड्स, 13 बॉल का ओवर था वो। आई मीन वंस इन अ वाइल ये चीजें हो सकती है, तो मैं वोंट बी टू क्रिटिकल, पर वी वर बिलो पार, वे बिलो पार। वरुण चक्रवर्ती वॉज आउटस्टैंडिंग, उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया थी। पर हमारी जो फास्ट बॉलिंग रही, जिसमें बुमराह और अर्शदीप थे, इनफैक्ट बुमराह का भी एक खराब सा स्टैट आ गया है कि पिछले 21 से 24 के 3 या 4 साल के समय में 20 पारियां उन्होंने गेंदबाजी की, मात्र 8 छक्के उनको लगे थे। इस साल 10 पारियों में 9 ऑलरेडी लग चुके हैं, ज़्यादा छक्के खा चुके हैं, आधी इनिंग्स में बॉलिंग की है। यस, इट्स नॉट अ गुड स्टोरी, इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। तो वो एक बात ज़रूर रही, पर मुझे ऐसा ये भी लगता है क्विंटन डी कॉक के अब थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रन सही समय में बना दिए हैं। तो जब ऑक्शन में आएंगे तो कुछ 50, 60, 70, 80, $100,000 उनको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। ओटनील बार्टमैन भी हो सकता है कि पिक हो जाए, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने भी एंड में लिए हैं, बट ही इज़ ऑल्सो बड़ा यूजफुल बॉलर है, ऐसे 20 में अच्छा करता है, विकेट टेकर टाइप का बॉलर है। तो बैकअप बॉलर के रूप में शायद उनका भी नाम कहीं पर आ सकता है। और बार बार जितनी बार मैं देखता हूँ, मुझे लगता है अगर मार्को यानसन ये रिलीज़ हो जाते ना, ओए आग लगाया था ये बंदा इस बार ऑक्शन में, ये कैमरन ग्रीन के पैसे ले जाते। पर किस्मत की बात है। वैसे और एक और बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए पुराना वाला पंजाब होता है तो नया पंजाब है, अगर पुराना पंजाब होता ना, तो जनरली वो ऑक्शन में बहुत सारे पैसों के साथ आते हैं और बहुत कम प्लेयर्स के साथ आते हैं। ये तो वो फाइनल में पहुंचे तो उन्होंने कहा हम किसी को नहीं छोड़ रहे, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। इस वजह से मार्को यानसन ऑक्शन में नहीं है, और अगर होते ना, आग लगाया था बंदा, उस प्रकार का है। बट आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।